कंफर्ट जोन सुना तो बहुत है इसके बारे में, पर यह है क्या? अब डेफिनेशंस तो यही बताती हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करते हैं और कंफर्टेबल फील करने की वजह से आप अपने आप को एक लिमिट में रखते हैं। आप अपनी बाउंड्रीज को पुश नहीं कर पाते हैं। आसान भाषा में ऐसी जगह जहाँ आप अपनी लाइफ की ग्रोथ को लगभग रोक देते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन में आप अपनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को, अपनी पर्सनल ग्रोथ को और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को मिस कर देते हैं। मतलब हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ, गोल्डन चांसेस और एक ब्राइट फ्यूचर को मिस कर देते हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज को पुश नहीं कर पाते हैं, उसे एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपनी लिमिट्स को एक्सपेंड करके कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज को पुश करके अपनी लाइफ को ग्रो करने का मौका दे सकते हैं। आप कंफर्ट जोन को सिर्फ कंफर्ट ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। कंफर्ट जोन सिर्फ कंफर्ट जोन ही नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर का एक अनजाना सा डर होता है। तो क्यों लोग कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं? क्यों कंफर्ट जोन में रहकर भी वो कंफर्ट फील नहीं करते? कहीं ना कहीं वो परेशान रहते हैं। वो चाहते हैं इन बाउंड्रीज को ब्रेक करना, क्योंकि वो जानते हैं कि उस कंफर्ट जोन में रहकर उनकी लाइफ की ग्रोथ कभी नहीं होने वाली। लेकिन उस अनजाने से डर की वजह से वो अपनी लाइफ को पुश नहीं कर पाते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आगे 4 पॉइंट्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिनसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जिसमें से जो सबसे पहला डर है वो है फियर ऑफ अननोन। तो कई स्टडीज बताती हैं कि हमारी लाइफ में किसी न किसी टाइम पर ये डर होता ज़रूर है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस डर से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन फियर होता है। ये लगभग हर इंसान में होता ही है। अब फियर ऑफ अननोन में जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है, उनसे हमारा डरना एक बहुत ही कॉमन सी बात है। कई बार हम किसी स्ट्रेंजर से बात करने में बहुत घबराते हैं, क्योंकि हम उसे पूरी तरह से नहीं जानते हैं। अब उसका रीज़न ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि वो किस तरह का रिस्पॉन्स करेगा, किस क्वेश्चन का कैसा आंसर देगा, किस तरह का बिहेव करेगा हमारे साथ, और पता नहीं मेरी बात पर किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि हम उसे जानते नहीं हैं कि वो किस तरह का इंसान है। तो ये डर ही होता है फियर ऑफ अननोन, और इसी की वजह से हम अपनी मेंटल बाउंड्रीज को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे दिमाग ने ही क्रिएट कर लिया है। तो फिर इसे कैसे कम करें, इस डर कैसे हटाएं? तो इसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के लिए क्या ज़रूरी है? नॉलेज। क्योंकि हमें जिन चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है, हम उससे कम घबराते हैं, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप हाई रहता है। आपको भी याद होगा जब स्कूल में आपने पहली बार कोई परफॉर्मेंस दी होगी, तो शुरुआत में आप कितने नर्वस थे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते और उसके बारे में जानते जानते आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, और फिर आप नहीं घबराते। तो कोई भी काम अगर आप उसके बिना नॉलेज के करोगे, तो चाहे वो सिंगिंग हो, ड्राइविंग हो, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप कम रहेगा। क्योंकि अगर हम ड्राइविंग के बारे में पूरी नॉलेज नहीं रखते, तो फिर हमें कार ड्राइव करने में डर भी लगेगा और घबराहट भी होगी। लेकिन वहीं अगर हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज है, हमने उसकी ट्रेनिंग ली है और उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो फिर उसमें आपको किसी भी तरह का डर नहीं रहेगा। आप उसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए। जिस भी फील्ड में आप अपनी लिमिट्स को ब्रेक करना चाहते हैं, उस फील्ड के लोगों से मिलिए जो उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। उनसे सीखिए, उनको देखकर ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे वो उस लेवल तक पहुँचे हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस भी एरिया में आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, एक शानदार लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप इन 3 बातों का ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप उसके बारे में नॉलेज रखिए, उससे रिलेटेड स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कीजिए। और तीसरी बात ध्यान रखने वाली है कि जो लोग ऑलरेडी उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप उनको देखकर सीखने की कोशिश कीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जिस तरह से वो अपने डर से ओवरकम हो पाए हैं, उन्हें देखकर आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप स्ट्रेंजर से बात करना शुरू करो। आप अपने डर को भगाने का एक बेस्ट तरीका होता है। जैसे अभी आपने जाना कि किसी स्ट्रेंजर से बात करने में हमें क्यों डर लगता है, क्योंकि हमें उसका रिएक्शन, बिहेवियर कुछ पता नहीं होता, हम उसे ठीक से जानते नहीं हैं, इसलिए हम डरते हैं। ये एक माइंड ट्रिक की तरह काम करता है, और ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल बूस्ट कर देता है। अब कंफर्ट जोन्स को ब्रेक करने के लिए जो प्रिंसिपल है वो इसी तरह से काम करता है कि अगर आपने उस लिमिट को थोड़ा सा भी पुश किया, तो आपकी लाइफ में उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने लगते हैं।
आप उससे इनकरेज हो जाते हैं। और अगर ये एक बार आपकी हैबिट में आ जाए तो फिर आपकी लाइफ से हर तरह का डर खत्म हो सकता है और तभी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप इन पॉइंट्स को फॉलो करके ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। अब इसमें भी ट्विस्ट है कि जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करने में कंफर्टेबल फील करने लगोगे तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीख जाओगे। तो फिर आपको ये जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो दिखाई देने लगेंगी और आपका माइंड आपको ये बिलीव कराने लगेगा कि आप अनकंफर्टेबल चीज़ों के साथ भी अब कंफर्टेबल होने लगे हैं। आप सीख गए हैं उनके साथ कंफर्टेबल रहना, अब वो आपके कंफर्ट जोन में आने लगी हैं। इस तरह से आपका कंफर्ट जोन एक्सपेंड होता जाएगा। कंफर्ट जोन में ही बंधे रहने का जो अगला पॉइंट है वो है फियर ऑफ फेलियर, मतलब हारने का डर, रिजेक्शन का डर। अगर हमें कोई कह दे कि हमें ये सामान बेचना है तो हमारे मन में तुरंत ये बात आ जाती है कि हम उस सामान को कैसे बेचेंगे, सामने वाले से क्या कहेंगे कि वो हमारा सामान खरीद ले। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि सेल करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और हर कोई इसे नहीं कर सकता और मेरे बस का तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन शायद हम इस बात पर ध्यान देना भूल जाते हैं कि इस दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग वो भी तो सेल ही करते हैं, चाहे वो उनके आइडियाज़ हों या फिर उनकी पॉलिसीज़। क्योंकि सेल का मतलब सिर्फ किसी सामान को बेचना नहीं होता, सेल का मतलब होता है अपने आइडियाज़ को किसी और के दिमाग में फिट करना। लेकिन लोग फेलियर की डर की वजह से या लोगों के नेगेटिव रिएक्शन की वजह से डरते रहते हैं कि कहीं अगर मैंने उन्हें कुछ लेने के लिए कहा तो वो सामने से मना कर देंगे कि मुझे तो ये नहीं चाहिए। ये हमारा अजम्पशन होता है, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। हम पहले से ही सोच लेते हैं कि ऐसा ही होने वाला है। इस तरह से हम रिजेक्शन को 100% श्योर मान लेते हैं। तो इसी डर की वजह से लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं कि अगर मैंने ये करने की सोची तो ये मुझसे नहीं होने वाला, ये मेरे बस का नहीं है, तो मैं जहाँ हूँ वहीं पर ठीक हूँ। लेकिन यही तो वो तरीका है जिससे आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। आप अपने रिजेक्शन, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखिए, अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना रिजेक्शन के आप करेक्शन नहीं कर सकते और सही एक्शन लेने के लिए एक तरह से रिजेक्शन भी ज़रूरी हो जाता है। जब भी आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप उसमें अपनी कमियों को ढूंढिए कि क्या कमी रह गई थी, फिर आप उसमें करेक्शन करो। फिर जब अगली बार आप वो काम करोगे तो वो कमियां सारी दूर हो चुकी होंगी और फिर डेफिनेटली आप अगली बार बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पिछली गलतियों से आपने बहुत कुछ सीख लिया है। तो रिजेक्शंस आपकी स्किल्स को डेवलप करने में भी हेल्प करती हैं और यही वो बेस्ट फॉर्मूला होता है अपने बेस्ट वर्जन को पाने का। अगला पॉइंट जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता वो है फियर ऑफ चैलेंजेस। तो कई बार हमें लगता है कि अगर मैंने इससे ज़्यादा किया या अब इससे ज़्यादा आगे बढ़ा तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरे बस का नहीं रहेगा और मैं कर नहीं पाऊँगी। अब चैलेंजिंग का मतलब है वो चीज़ें आपके लिए उस टाइम पर सूटेबल नहीं है जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हैं। तो आपको चैलेंजेस लेना है, लेकिन बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे चैलेंजेस जो आप धीरे धीरे अचीव कर सकें। जैसे स्ट्रेंजर से बात करने में हमें डर लगता है, तो उसमें आप ये चैलेंज ले सकते हैं कि जब मैं किसी स्ट्रेंजर से बात करूँगी तो वो अपोजिट जेंडर का होगा। अगर आप एक लड़की हैं तो वो लड़का होना चाहिए और अगर आप लड़के हैं तो वो एक लड़की होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस तरह से बात करने का मतलब सिर्फ फ्लर्ट ही होता है। आप नॉर्मली जैसे बाकी लोगों से बात करते हैं वैसे ही उनसे भी बात कर सकते हैं। इस तरह से आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। छोटे छोटे चैलेंजेस जैसे कि किसी स्ट्रेंजर से कुछ पूछ लेना, कहीं आप खाना खाने गए तो वहाँ पर आप डिस्काउंट की बात कर सकते हैं। वहाँ पर ये बिल्कुल भी ना सोचे कि पता नहीं ऐसा बोलने से लोग क्या समझेंगे। यहाँ पर बात पैसे बचाने की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है चैलेंजेस जो आपने अपने आप को दिया है उसे पूरा करने की। आपका कोई दोस्त, उससे आप अपना काम करवाने का चैलेंज भी ले सकते हैं, ये जानते हुए भी कि वो डेफिनेटली मना ही करेगा, लेकिन आपको उससे कन्विंस करना है अपना काम करवाने के लिए। इस तरह से आप अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। ये छोटे छोटे चैलेंजेस आपके इस डर को ओवरकम करने में बहुत हेल्प करेंगे। अगला फियर है फियर ऑफ डिस्टेंस। जो काम हमें बड़ा लगता है या जो भी टास्क हमें बड़े लगते हैं उनको हमारा दिमाग अचीव करने नहीं देता, तभी वो ये चाहता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहें, उससे बाहर ना आएं, क्योंकि वो गोल हमें बहुत दूर लगते हैं। और जब डिस्टेंस ज़्यादा रहती है तो फिर हम काम को टालना शुरू कर देते हैं कि ये तो बहुत बड़ा काम है,
ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। आपको इस फियर ऑफ डिस्टेंस को कम करना है, यानी कि कई बार हमारा गोल इतना बड़ा हो जाता है कि हमें बहुत दूर लगने लगता है। हमने बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया होता है। जैसे आपने अपना वेट कम करने के बारे में सोचा, आपको 80 से 60 किलो पर आना है, तो एक साथ 20 किलो कम करना, ये सोचकर हमारा दिमाग घबरा जाता है कि 20 किलो कम करना है। लेकिन अगर आप उसको छोटे छोटे टास्क में बांट लो, छोटे छोटे गोल में सेट कर लो, जैसे कि 1 महीने में 1 किलो वेट कम करना है, अगले 2 महीने में 2 किलो वेट कम करना है, तो इस तरह के छोटे छोटे गोल से आपका काम भी होता रहेगा और आप उस बड़े गोल तक भी पहुंच जाओगे। तो आप गोल को वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन आप अपने माइंड के साथ ट्रिक को यूज़ कीजिए। उस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो आप उस काम को 1-2 दिन से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। आप बहुत जल्दी उससे बोर हो जाएंगे कि अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, आगे कैसे होगा, अभी बहुत बाकी है। अगर आप सुबह लेट उठते हैं और आपको जल्दी उठना है, तो फिर उसके लिए आप एकदम से 4 बजे उठने का प्लान मत बनाइए, नहीं तो आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों आपका साथ नहीं देंगी, क्योंकि आपके माइंड और बॉडी को इस तरह की हैबिट नहीं है, क्योंकि वो गोल बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन उसको अगर आप धीरे धीरे करें, जैसे एक दिन आप 8 बजे उठे, अगले दिन आप 7:45 बजे उठिए, ऐसा करके धीरे धीरे आप उस गोल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। हमारे माइंड को डिस्टेंस समझ में नहीं आता, वो सिर्फ ये देखता है कि ये कितना बड़ा गोल है और ये मेरे बस का नहीं है, तो इसलिए हम अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं। फियर ऑफ डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए आप अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स आसानी से अचीव हो जाते हैं और आप हमेशा उसके लिए इनकरेज होते रहते हैं और अगले स्टेप्स के लिए आप एकदम रेडी रहते हैं। गाइस, ये थे कुछ पॉइंट्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। आई होप कि इस वीडियो से आपको ज़रूर नॉलेज मिली होगी। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।